हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी 2019 मेंस का जो सिलेबस है इकोनॉमी का वो हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 7.15 और 7.12 यूनिट जो इकोनॉमी की है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। अब हम 7.7 यूनिट जो राष्ट्रीय आय से संबंधित है उससे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। उसके पहले आज मैं आपको ये वाले क्वेश्चन करवाऊंगी 7 to 12 की। जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, राष्ट्रीय आय और एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्वेश्चन मैं आज आपको कंप्लीट करवाऊंगी, जो कि सारे क्वेश्चन क्या हैं 3 मार्क्स के हैं। इसके पहले मैं आपको ये वाले क्वेश्चन करवा चुकी हूँ 1 to 3, 3 to 4 और 5 to 6। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें चैनल और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर जिससे भी आवश्यकता है उन्हें वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का कि जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये है डेफिनेशन है जीडीपी की। इसमें हम कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो हमारा 30 वर्ड्स के भी ज़्यादा हो जाएगा आंसर, इसलिए आप एक नॉर्मल परिभाषा इसकी लिख दें और यहाँ पर क्वेश्चन को ख़त्म कर दें। दूसरा है हमारा एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसे कहते हैं इंग्लिश में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या इसकी डेफिनेशन है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास या घिसावट को हटाने पर जो शेष बचता है वह शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये एनडीपी की डेफिनेशन है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस 3 मार्क्स की जो क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी मेंस में, उनमें ये डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती है, इसलिए आप इन सबको अच्छे से कर लें तो आपको सुविधा रहेगी वहाँ पर। अब तीसरा है हमारा राष्ट्रीय आय लेखांकन। इसमें हमें 3 कोई मेजर पॉइंट लिखना है। तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि इसका जन्मदाता है ना, जन्मदाता कौन है इसके जन्मदाता हैं साइमन कुजनेट्स। यह आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए एक सरकारी रेखा प्रणाली है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO करता है। ये इससे रिलेटेड 3 पॉइंट हो गए। अगर आप इस तरह से लिख के आएंगे तो आपको 3 नंबर्स पूरे मिल जाएंगे। एक और था राष्ट्रीय आय लेखांकन जैसे है इस प्रकार से एक था हरित लेखांकन, तो वो मैंने आपको मानव विकास सूचकांक में करवा दिया है। तो वो भी राष्ट्रीय आय से संबंधित ही है, तो उसको भी अच्छे से कर लेना आप, क्योंकि वो पिछले बार भी पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चंस में हरित लेखांकन। 4.4 है हमारा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। अगर वो स्पेसिफाई करे कि हाँ आपको परिभाषित कीजिए, अगर इस तरह से लिखा है तो आपको उसकी परिभाषा ही देनी है ना, उसके अंदर कुछ और बातें ऐड नहीं करनी। जैसे मैंने यहाँ पर AC पिगू के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो मैंने लिखी है कि राष्ट्रीय आय किसी समुदाय के आय का वह हिस्सा होता है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित रहती है और जिसे मुद्रा के रूप में लाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये इसकी AC पिगू के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है ये डेफिनेशन वहाँ पर एग्ज़ाम में अचानक से, तो मैंने जो आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में 15 मार्क्स के क्वेश्चन में जो इंट्रो करवाया है, तो आप वो वाली डेफिनेशंस भी साधारण रूप से लिख सकते हैं। तीसरा है हमारा 5th नंबर है हमारा राष्ट्रीय आय। अगर सिर्फ राष्ट्रीय आय लिख दे तो हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, पर अगर परिभाषा दी रखी होती है तो फिर हमें सिर्फ परिभाषा लिखना होता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्या लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय, तो उसकी हमें इससे रिलेटेड हमें 3 मेजर पॉइंट लिखने हैं। तो पहले मैं लिखूंगी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी, दादाभाई नौरोजी द्वारा की गई थी। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा इसकी गणना की जाती है और एक साल में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। 6 है NNP यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी में से मूल्यह्रास को हटाने पर जो शेष बचता है वह कहलाता है एनएनपी। तो एनएनपी का फॉर्मूला क्या है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, तो आप इसमें फार्मूला भी पुट कर सकते हैं कि एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। इस तरह से हमारे ये 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के यहाँ पर
कंप्लीट होते हैं। इन्हें आप जो भी टेस्ट सीरीज़ आपकी आप दे रहे हैं उसके अंदर आप इसको शामिल कर लीजिएगा। अपने मन से भी आप टेस्ट सीरीज बना सकते हैं घर पर। जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमी के, उनको आप लिख करके अपने खुद की एक टेस्ट सीरीज भी बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो ही आपका सिलेक्शन होगा। वो काफ़ी सारे क्वेश्चन है प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इकोनॉमी में तो अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको उतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उनकी नोटबुक में लिख के उन्हीं का टेस्ट कीजिए, बार बार आंसर राइटिंग कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।